हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है। तो अब तक आप लोग ने स्केच देख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D फीचर्स से। फर्स्ट ऑप्शन जो 3D फीचर्स में है वो एक्सट्रूड। तो एक स्केच बना लेते हैं उसके लिए। ओके, तो अब एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेक्शन, जैसे सेक्शन कौन सा कर्व आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको ये एक्सट्रूड करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, और ये एक्सट्रूड करना है तो ये वाला स्केच सिलेक्ट करेंगे। तो सेक्शन में गए फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए, सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट कर्व, ऐसे बहुत सारे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आता है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, इन्फर कर्व आता है। इन्फर कर्व में क्या होता है कि आपने जो स्केच वो टाइम पे बनाया है वो पूरा सिलेक्शन होगा। ओके, इन्फर कर्व एंड फीचर्स कर्व दोनों सेम ही है। जैसे अगर आप यहाँ पे इन्फर कर्व में जाओ तो यहाँ पे क्लिक के भी आ रहा है फीचर्स कर्व। ओके, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। सिंगल कर्व में जैसे आपको सिंगल कर्व सिलेक्ट करना है तो सिंगल कर्व ऑप्शन लेंगे हम लोग, और सिंगल कर्व सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल कर्व सिलेक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कनेक्टेड कर्व जैसे पूरा एक साथ सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ से जाके कनेक्टेड कर्व लेंगे, और कनेक्टेड कर्व में पूरा एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ टेंजेंट कर्व। ठीक है, तो टेंजेंट कर्व में गए तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें मैंने इसको फिलेट दिया था रेक्टेंगल में। तो ये सिलेक्ट करने पे उतना ही पार्ट सिलेक्ट हो रहा है जितना कि यहाँ पे टेंजेंट था। ये एरिया टेंजेंट नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये रहा 3 ऑप्शन। बाकी के मैं आपको आगे बताती रहूंगी जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे वैसे। ठीक है। ओके, तो एक्सट्रूड में गए, अभी ऑलरेडी स्केच बनाया हुआ है हमने, तो हम लोग इजीली इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपने स्केच नहीं बनाया, ओके, मैं इसको हाइड कर देती हूँ या फिर डिलीट कर देते हैं। हाइड कर दिया। एक्सट्रूड में गए, और अगर आपने स्केच नहीं बनाया तो आप यहाँ से जाके स्केच बना सकते हैं स्केच सेक्शन में। तो स्केच सेक्शन में गए और आपको जो जिस भी प्लेन पे स्केचिंग बनाना है आप वो स्केच सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझो मुझे अगर इस पे बनाना है तो मैंने ये प्लेन सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, और आपको जो भी बनाना है आप वैसा स्केच बना सकते हैं। फिनिश, और डायरेक्टली ये एक्सट्रूड हो जाएगा। मतलब आपको सिलेक्शन पूछेगा नहीं, क्योंकि हमने एक्सट्रूड के कमांड के अंदर से जाके इसको स्केच बनाया हुआ है। तो एक्सट्रूड कर लीजिए, आपको जो भी वैल्यू देना है वो आप दे सकते हैं। तो स्केच सेक्शन समझा। अगर मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, मैं इसको कैंसिल करती हूँ, तो यहाँ पे आपको आएगा पूछने के लिए कि कैंसलिंग दिस कमांड विल कॉज द स्केच टू डिलीटेड, मतलब आपको ये स्केच डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर आपको स्केच चाहिए तो आप यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा एक्सट्रूड तो नहीं होगा बट वो स्केच रह जाएगा, जिससे आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे स्केच सेक्शन का, इसको डिलीट करके शो। ठीक है, अभी फर्स्ट पहले एक्चुअली मुझे आइसोमेट्रिक व्यू एक्सप्लेन करना चाहिए था। ये जो हम लोगों ने होम किया है ना, तो आ रहा है ये व्यू जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू है, जिसमें आपको 3 व्यू दिख रहे हैं। ओके, अभी कौन से प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है और वाई जेड प्लेन है। जैसे स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में गए, अब तक क्या देखा था आपने कि आप एक्स वाई प्लेन में या कोई भी प्लेन लिया आपने, उस प्लेन में स्केच बना दिया। ठीक है, अभी आपको जैसे आप ड्राइंग के हिसाब से आपको प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। ओके, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको 3 व्यूज दिख रहे हैं। ये आइसोमेट्रिक व्यू में ड्राइंग है जिसमें आपको 3 व्यूज दिख रहा है, टॉप, फ्रंट एंड राइट साइड या साइड, आप जो भी बोल सकते हैं।
तो इसमें 3 व्यू दिख रहा है, वैसे ही इसमें भी एनएक्स में भी आपको 3 व्यू के हिसाब से प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ अगेन एक्सट्रूड कनेक्टेड कर्व, स्केच सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आता है यहाँ पे लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स में आपको जितना भी आपको डिस्टेंस देना है आप उतना डिस्टेंस दीजिए, 25 चाहिए या 50 चाहिए और 45 चाहिए, 100 चाहिए, जो भी चाहिए आप वो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 लिमिट दिया है, एक स्टार्ट लिमिट दिया है, अनदर वन इज एंड लिमिट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो गया। अगर आपको ये चाहिए कि मतलब इसका स्टार्ट 50 mm ऊपर से करना है या 10 mm ऊपर से करना है, तो आप स्टार्ट में वो वैल्यू दे सकते हैं, 10, 20, 50, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से, ओके, ठीक है। रिफ्रेश करती हूँ। जब मैं यहाँ पे कनेक्टेड कर लेके इसको एक्सट्रूड कर, इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, अपवर्ड साइड। डायरेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ये क्या हो रहा है कि उस प्लेन के नॉर्मल जा रहा है, मतलब मैंने जिस प्लेन पे बनाया है उसके जस्ट परपेंडिकुलर के हिसाब से वो जा रहा है, ठीक है, ओके। लिमिट्स में अभी जैसे अगर ये अपवर्ड साइड जा रहा है, अगर आपको नीचे की तरफ चाहिए तो आप रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लिया मैंने। स्टार्ट में जो वैल्यू 50 दिया था, राइट, +50, अगर आपको वो डाउनवर्ड साइड -50 चाहिए तो आप माइनस में भी वैल्यूज दे सकते हैं, -50। जैसे ये मैंने स्केच यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ से वो 50 नीचे आ रहा है और जितना आपको ऊपर की तरफ चाहिए आप उतना वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लिमिट्स में वैल्यू के साथ साथ और भी ऑप्शंस है। जैसे मैं सेकंड ऑप्शन लेती हूँ सिमेट्रिक वैल्यू। सिमेट्रिक वैल्यू में क्या होगा कि स्केच से अपवर्ड साइड भी जितना आपको वैल्यू चाहिए आप वो वैल्यू दे दो। अभी मैंने 50 दे दिया तो ये उसके दोनों साइड में 50-50 आएगा, तो इसका टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शंस भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू देख लिया, सिमेट्रिक वैल्यू देख लिया। अब हम लोग ये चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अभी ये ऑप्शंस यहाँ पे इनएक्टिव है क्योंकि कुछ सिलेक्शन के लिए यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, और मैं इसको अब एक्सट्रूड कर लेती हूँ, स्केच को सारे को एक साथ ही। सिमेट्रिक वैल्यू दिया मैंने और इसको एक्सट्रूड कर लीजिए। मुझे जितना चाहिए मैंने उतना कर लिया है फिलहाल, अप्लाई, ठीक है। और स्केच को हाइड कर सकते हैं, स्केच सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं या कंट्रोल भी शॉर्टकट की है आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे ये एक्सट्रूड करना है, ये वाला रेक्टेंगल मुझे इस स्पेस तक ही करना है, ओके। तो कनेक्टेड कर्व में गए, स्केच सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले था वो आ रहा है 150। मुझे चाहिए कि मुझे ये फेस तक चाहिए, है ना। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है मैं उस हिसाब से सिखाती हूँ, अंटिल नेक्स्ट। अंटिल नेक्स्ट में क्या होगा कि अभी यहाँ पे 3 फेसेस है, 1 2 3। तो अंटिल नेक्स्ट में क्या होगा कि इस एक्सट्रूड को जो भी फर्स्ट फेस मिलेगा वो उस लेवल तक एक्सट्रूड हो जाएगा। अब देख लीजिए, दिख रहा है। और वो फेस का जो भी शेप रहेगा वो शेप वो आ जाएगा, लाइक स्ट्रेट नहीं जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, क्योंकि मैंने उसको क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही तो अंटिल नेक्स्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट फेस आ रहा है वहां तक आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैं अंटिल सेलेक्ट और अंटिल एक्शन बताती हूँ। थ्रू ऑल में क्या होगा कि वो एकदम लास्ट वाला फेस सिलेक्ट करेगा, ओके, दिख रहा है। मतलब इसने इस फेस को अवॉइड किया ना, इस फेस तक गया, कहाँ तक गया, लास्ट फेस तक गया। तो अंटिल नेक्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट फेस जो भी उसको एक्सेस करते वक्त जो भी फर्स्ट फेस मिल रहा है वहां तक जाएगा, एंड थ्रू ऑल में क्या होगा कि लास्ट फेस तक जाएगा, ओके, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अगेन मैं वही स्केच सिलेक्ट कर रही हूँ, कनेक्टेड तो मैं जाके ये ले लिया और एक्सट्रूड करती हूँ इसको
मुझे अभी इस फेस तक इसको एक्सट्रूड करना है। ओके, तो अंटिल सिलेक्टेड में गए, ये फेस ले लिया, हो रहा है। अगर आपको ये फेस चाहिए, ये फेस सिलेक्ट कर लीजिए, ये फेस चाहिए, ये फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश अगेन मैं जाती हूँ, ये स्केच सिलेक्ट करती हूँ, और आपको मुझे अभी इसको सिलेक्ट यहाँ तक सिलेक्ट करना है, मतलब ये फेस तक आपको एक्सट्रूड करना है। मैं ये फेस सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन वो एक्सट्रूड नहीं होगा, क्योंकि इसका एक कंडीशन क्या है कि जो हम लोग अंटिल सिलेक्टेड में जो भी आप फेस सिलेक्ट करते हो, वो उस ऑब्जेक्ट के मतलब ऊपर ही होना चाहिए। साइड में होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब वो उस फेस तक नहीं टच होगा, ऐसा उस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फेस तक चाहिए और मतलब इसमें नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है अंटिल एक्सटेंडेड, आप उसमें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश अगेन, कनेक्टेड कर्व, ये ले लिया, और यहाँ पे मैं लेती हूँ अंटिल एक्सटेंडेड, और मैंने ये फेस ले ली, ठीक है। वहां तक क्या हो गया, वो एक्सट्रूड हो गया। तो जब आपका फेस कुछ साइड में है और आपको उस लेवल तक एक्सट्रूड करना है, तो आप अंटिल सिलेक्टेड के बदले अंटिल एक्सटेंडेड ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, तो लिमिट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट है वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं चैट पे। तो जैसे हम लोग ने ये ऑप्शंस यूज किए हैं, सिमेट्रिक वैल्यू, अंटिल नेक्स्ट, अंटिल सिलेक्टेड, ये हम लोग स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी रिवर्स साइड पे अगर कुछ स्पेस वगैरह होता तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते थे। मैं एक बना देती हूँ फटाक से, वही स्केच को एडिट करते हैं, एडिट विद रोल बैक, और मैं इसको ही मिरर कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको एडिट विद रोल बैक किया, लेकिन इसको मुझे एक्सट्रूड नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया था उस वक्त यहाँ पे इनवर्स कर्व था, टीचर्स कर्व अभी आ रहा है। तो जब इसके साथ में मैंने इसको एडिट किया, तो ये वाला कर्व भी ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो गया, क्योंकि हमारा जो भी कमांड है वो एसोसिएटिव है, मतलब स्केच के साथ एसोसिएटिव रहेगा, तो वो एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अभी फिर से एक्सट्रूड में जाते हैं, और लिमिट्स में आपको फिर से बता देते हैं। स्टार्ट, जैसे मैंने अभी एंड में ये स्केच सिलेक्ट कर लेती हूँ पहले, अगेन ये स्केच ले लिया, मुझे उसको अंटिल एक्सटेंडेड से समझो इस लेवल तक एक्सट्रूड करना है, ठीक है। बट मेरे को रिवर्स में ये फेस तक चाहिए, तो आप स्टार्ट में जाइए, आप अंटिल सिलेक्टेड भी ले सकते हैं, अंटिल एक्सटेंडेड भी ले सकते हैं। मैं अंटिल एक्सटेंडेड लेती हूँ और ये फेस सिलेक्ट कर लेती हूँ, एक मिनट, अंटिल सिलेक्टेड और ये फेस ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे दोनों साइड में आप लिमिट्स के जो अंदर के ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। रिफ्रेश करती हूँ, एक्सट्रूड डिलीट। अभी मैंने इसको एक्सट्रूड किया था, ठीक है, दोनों एक्सट्रूड करती हूँ। ये कैसा बन रहा है, एक सॉलिड पार्ट बन रहा है, ठीक है। अगर आपको सॉलिड नहीं चाहिए, अगर आपको शीट बॉडी में चाहिए, तो सेटिंग में जाके आप बॉडी टाइप को सॉलिड से शीट भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसका थिकनेस 0 है, जिसका कुछ थिकनेस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बुलियन का ऑप्शन। बुलियन पहले मैं आपको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको आर्टिकल बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, ये दो डिफरेंट बॉडी है, एक ये रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। मैं आपको सेम ऐसा ही एज इट इज बना के भी दिखाऊंगी। अब पहले इसमें हम लोग एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ये एक अलग रेक्टेंगल और एक अलग सर्कल है। जब हम ये बॉडी और ये बॉडी, जब मैंने ये बॉडी क्रिएट किया, अगर आपको इससे ऐड करना है तो ये ऐसा दिखेगा, यूनाइट करेंगे तो ये ऐसा, मतलब इस बॉडी के साथ क्या हो जाएगा, वो यूनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, ओके। और सेम वैसे ही आप इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट कितना मैच हो रहा है, सिर्फ इतना एरिया दोनों का टच हो रहा है ना, मतलब इस बॉडी का इतना एरिया और इस बॉडी का इतना एरिया, तो वो इंटरसेक्ट में दिखा रहा है, ओके। अगेन इसमें जाती हूँ मैं, और मैं एक बना लेती हूँ नया फाइल, जिसमें मैं आपको बुलियन एक्सप्लेन कर देती हूँ।
आप एक ही स्केच में दोनों बना सकते हैं और आप उसको अलग अलग एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूड में गए और कनेक्टेड कर लेती हूँ मैं पहले इसको एक्सट्रूड कर देती हूँ, इसको वैल्यू देती हूँ 50। ओके, अप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगेन मैं जाती हूँ कनेक्टेड तो में यही ऑप्शन लेती हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, इनवर्ट में यूनाइट। जब कोई भी बॉडी एक बॉडी के साथ टच हो रहा है तो उसको यूनाइट ऑप्शन दिखा रहा है। इनवर्ट ऑप्शन में क्या होता है कि वो कमांड आपको सजेस्ट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है कि हाँ जो भी सुटेबल रहेगा वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है नन। नन में क्या होगा कि दोनों बॉडी अलग अलग रहेगा। इसे आप देख सकते हो, इसमें ये इसका भी एज शो कर रहा है, इसका भी एज शो कर रहा है। इसकी अलग बॉडी है और एक अलग बॉडी है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यूनाइट करना है, जैसे मुझे इस फीचर को इसके साथ क्या करना है, यूनाइट करना है, तो आप यूनाइट ऑप्शन यूज करोगे। ठीक है, दिख रहा है कैसे यूनाइट। एज जो था पहले दिख रहा था जब नन किया था, वो अभी एज शो नहीं कर रहा है। उसी हिसाब से अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में गए और वो पार्ट क्या हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, निकल गया। ठीक है, और अगेन मैं जाती हूँ इंटरसेक्ट में, और इंटरसेक्ट में क्या हो गया, दोनों का कॉमन पार्ट रह गया। जैसे मैंने उस इमेज में दिखाया था सेम वैसा ही इसमें भी वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इनवर्ट एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनवर्ट ऑप्शन में होता क्या एग्जैक्टली। अब तक आप लोगों ने स्केच में क्या देखा था कि हमने जो भी स्केचिंग किया वो क्या किया, डेटम जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर ही किया है। अभी आप स्केच किसी ऑब्जेक्ट के फ्लैट को प्लानर फेस पे भी आप स्केच बना सकते हैं। जैसे मुझे अभी इस फेस पे स्केचिंग करना है तो ये फेस सिलेक्ट कर लो और ओके कर लें, और आपको जहाँ भी स्केच जैसा भी स्केच बनाना है वो स्केच आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे एक पॉलीगन शेप ले लेती हूँ। तो फिनिश, एक्सट्रूड में गए और स्केच में मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कनेक्टेड कर्व ये सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या हो रहा है कि ये जो मेरा बॉडी बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो अपर साइड जा रहा है। तो यहाँ पे इनपुट में क्या ऑप्शन दिखा रहा है, यूनाइट। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मेरा बुलियन में क्या दिखा रहा है, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आपको दिखाएगा, या बॉडी के अपर साइड जा रहा है तो यूनाइट का ऑप्शन दिखाएगा। तो ये इनपुट ऑप्शन जो है वो कमांड आपको सजेस्ट कर रहा है, आप इसको चेंज करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब नन चाहिए तो नन, या जो भी चाहिए, इंटरसेक्ट, सब्ट्रैक्ट और यूनाइट। ठीक है, तो बुलियन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ड्राफ्ट एंड ऑफसेट। ठीक है, फाइल न्यू, ओके, sketching plus environment, फिनिश। अभी एक्सट्रूड कर लिया मैंने इसको। ठीक है, तो एक्सट्रूड करते वक्त अभी ये जो एरिया है वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है। अगर आपको वो एंगल में चाहिए, मतलब एक्सट्रूड में स्ट्रेट स्ट्रेट एक्सट्रूड हो रहा है, अगर आपको एंगल देना है, ठीक है, तो आप ड्राफ्ट में जा सकते हैं। ड्राफ्ट में भी फिलहाल दो ही ऑप्शन शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्टार्ट लिमिट। ठीक है, तो फर्स्ट में जाते हैं स्टार्ट लिमिट में। अभी स्टार्ट लिमिट मतलब ये लिमिट दिख रहा है जहां से हमारा स्केच शुरू हो रहा है, वहां से वो ड्राफ्ट ले रहा है, मतलब इस एरिया से ले रहा है। ठीक है, तो जितना भी आपको एंगल चाहिए, 2, 3, 5 जो भी आपको चाहिए आप वो वैल्यूज दे दो और आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 5 नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए, तो आप -5 भी यहाँ से आप दे सकते हैं। ओके, इस तरह से दिखेगा। ओके, 5 ऐसे। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जहां से लिमिट स्टार्ट हो रहा है वहां से ये ड्राफ्ट ले रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करती हूँ एक्सट्रूड को। मैंने ये एक्सट्रूड लिया और इसको मैं देती हूँ 100 mm, और लेकिन मैं इसको स्टार्ट करती हूँ 25 mm से। ठीक है,
ये कहाँ से स्केच मेरा एक्सट्रूड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 25 मिनट से। अभी हम लोग ड्राफ्ट में जाते हैं और मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन लेती हूँ। तो मेरा जो ड्राफ्ट ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, ना कि स्केच से ले रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा वैल्यू बढ़ा देती हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा कहाँ से ले रहा है ड्राफ्ट, जहाँ से मेरा लिमिट स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट लिमिट मतलब जहाँ से एक्सट्रूड स्टार्ट हो रहा है वहां से वो ड्राफ्ट लेगा। ओके, आप ड्राफ्ट वैल्यू माइनस में भी दे सकते हैं और 5 जो है वो भी दे सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन। फ्रॉम सेक्शन वाला ऑप्शन आपको ये इमेज में भी शो कर रहा होगा, जैसे कि जहां से मेरा स्केच स्टार्ट हो रहा है वहां से वो ड्राफ्ट ले रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं लेती हूँ ये। अभी आपको डिफरेंस समझ आएगा कि ये ड्राफ्ट यहीं से ले रहा है, कहां से, डायरेक्टली मेरे स्केच से, जहां से मेरा सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है। बहुत सिंपल है समझने के लिए कि फ्रॉम सेक्शन और फ्रॉम लिमिट क्या बता रहा है। लिमिट मतलब कहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम सेक्शन मतलब कहाँ से हमारा स्केच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा स्केच है वहां से डायरेक्टली वो ड्राफ्ट ले रहा है। जैसे मैं थोड़ा वैल्यू बढ़ा देती हूँ 10 15। ओके, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये यहाँ से ड्राफ्ट ले रहा है। अगर यही मैं फ्रॉम स्टार्ट लिमिट में जाती हूँ तो यही वैल्यू यहाँ से ऐसे अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, अलग ही फ्लश शेप चेंज हो जा रहा है ड्राफ्ट। ओके, ठीक है, तो फ्रॉम सेक्शन में थोड़ा सा लोग ने और ऑप्शन दे दिया, जैसे सिंगल। सिंगल मतलब वो हर एक साइड से, चारों साइड से सेम एंगल ले रहा है। अगर आपको अलग अलग एंगल देना है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, सिंगल से चेंज करके मल्टीपल में जाएंगे और आपको जो वैल्यू देना आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिस्ट आ गया। लिस्ट में क्या आया कि एंगल 1 मतलब हर एक साइड का जो ब्लू हाईलाइट हो रहा है वो एरिया यहाँ पे शो कर रहा है। एंगल 2 ये वाला एरिया, एंगल 3 ये वाला फेस, और एंगल 4 में ये। ठीक है, तो आप इसमें अलग अलग दे सकते हैं। समझो मुझे एंगल 1 में 2 ही चाहिए, मेरे को 10 चाहिए, आप 10 दे दो। ओके, दिख रहा है? ओके, एंगल 2 मुझे यहाँ पे -10 चाहिए, तो आप वैसे अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे प्लस माइनस में भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से चेंज ना करते हुए ये जो एरिया है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि ड्राफ्ट में फर्स्ट ऑप्शन समझा और सेकंड ऑप्शन समझ गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करती हूँ अगेन और फिर से हम लोग इसको एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अभी ड्राफ्ट में सिर्फ ये 2 ऑप्शन ही एक्टिव है, ये 3 ऑप्शन क्या हो रहा है अभी भी दिख नहीं रहा, इनएक्टिव है ना। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या है कि दोनों साइड में मतलब स्केच के अपर साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड में आपका एक्सट्रूड हुआ होना चाहिए ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने ऊपर 80 लिया, मैं नीचे इसको भी सेम या फिर सिमेट्रिक वैल्यू भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाके सिमेट्रिक वैल्यू ले लेती हूँ और इसका एक्सट्रूड वैल्यू थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम 50 ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप ड्राफ्ट में जाएंगे तो ये ऑप्शन सारे क्या हो गए, एक्टिव हो गए। ठीक है, एक मिनट, एडिट बोल रहे। ठीक है, तो अभी ड्राफ्ट में जाते हैं और फ्रॉम सेक्शन में असिमेट्रिक एंगल। ठीक है, पहले मैं आपको सिमेट्रिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको असिमेट्रिक समझ में इजी आएगा। सिमेट्रिक में क्या होगा कि ये इसके अपर साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड में क्या हो रहा है, सेम एंगल लेगा। ठीक है, 5 दे दो, 10 दे दो, ठीक है, या -10 दे देते हैं हम लोग। क्या हो रहा है, दोनों साइड में क्या हो रहा है, सेम एंगल ले रहा है। अगर आपको अलग अलग देना, लाइक ऊपर साइड अलग देना, नीचे साइड अलग देना, या हर एक फेस का अलग अलग देना, तो आप वो असिमेट्रिक एंगल में जाएंगे। ठीक है, तो असिमेट्रिक एंगल में भी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंगल। मतलब मुझे फ्रंट एंगल में -10 मतलब जो भी चाहिए आप वो दे दो। ठीक है, फ्रंट एंगल वो अपवर्ड साइड ले रहा है और बैक एंगल वो डाउनवर्ड साइड का ले रहा है। ठीक है, तो फ्रंट एंगल जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप वो दे दो, 10 चाहिए, 15 चाहिए, आप वो वैल्यू दे सकते हैं। और बैक एंगल में आप माइनस में आप प्लस दोनों साइड दे सकते हैं, 10 12 20। ठीक है, आप माइनस में भी दे सकते हैं, -5। ओके, तो आप इस तरह से इसको एंगल यूज कर सकते हैं। अभी सिंगल साइड में क्या हो रहा है कि दोनों फ्रंट एंगल और बैक एंगल में लोगों ने वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। अभी अगर आपको हर एक फेस का, लाइक अपर साइड के हर एक फेस का और डाउनवर्ड साइड के हर एक फेस का आपको अलग अलग वैल्यू, अलग अलग ड्राफ्ट वैल्यू देना है, तो हमें सिंगल को चेंज करके मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा सबका, फ्रंट एंगल 1, फ्रंट एंगल सॉरी बैक एंगल 1, ऐसे करके आपको 8 साइड का अलग अलग यहाँ पे लिस्ट आ गया। ठीक है,
तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ, आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ले लिया, इधर से इसको अलग कर दिया ऐसे। तो आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। समझो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू देना, तो आप वैल्यू भी दे दीजिए। मैंने यहाँ पे दी -5, वैसे ही बैक एंगल उसके नीचे का भी मैं देती हूँ -5। तो आप ऐसे अलग अलग दे सकते हो एंगल। ठीक है, समझ में? ओके, तो आपको असिमेट्रिक एंगल समझ गया होगा और सिमेट्रिक भी समझ गया। सिमेट्रिक में दोनों का भी जो भी रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, अभी लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? मैच एंड है। तो एक मिनट में इसको एक्सट्रूड एडिट विद बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक पहले से ताकि वैल्यू में जाती है और मैं इसको -30 करती हूँ। ठीक है, अभी ड्राफ्ट में जाके मैं इसको असिमेट्रिक एंगल लेती हूँ। दोनों इसको मैं देती हूँ 10 का एंगल और बैक एंगल को भी 10 देती हूँ। लेकिन आप देखोगे तो ये एरिया और ये एरिया क्या हो रहा है? मैच नहीं हो रहा है ना। ये एंगल अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतना गैप आ रहा है। अगर कभी आपको किसी ऑब्जेक्ट में दोनों का जो एंड है वो मैच करना है, तो हम लोग यहाँ से असिमेट्रिक के बजाय मैच एंड वाला ऑप्शन लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो एंड है वो मैच होगा। दिख रहा है अभी? दोनों का जो एंड है वो मैच होगा। तो आप वैसे ड्राफ्ट में ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और लेकिन इसमें आपको दोनों साइड में सेम ही आप वैल्यू दे सकते हैं। अलग मतलब अलग ऑप्शन देने का इसमें नहीं है, अलग अलग दे नहीं सकते वैल्यू, आपको सेम वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्राफ्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑफसेट से। एक्सट्रूड और कनेक्टेड कर्व में ये ले रही है। ठीक है, तो ये 50 mm है। मैंने स्केच बनाया था आई थिंक 100 बाई 100 का। अगर आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 5 mm पर साइड बढ़ना चाहिए, तो हम लोग ऑफसेट में जाएंगे। और ऑफसेट में भी 3 ऑप्शन है, सिंगल साइडेड, टू साइडेड एंड सिमेट्रिक। फर्स्ट वन सिंगल साइडेड। सिंगल साइडेड में क्या होगा कि 5 mm वो हर एक साइड से बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ से भी 5 mm, इस तरफ से भी 5 mm, हर एक साइड से, चारों साइड से 5 mm वो बढ़ गया। तो जो मेरा 100 mm का जो ब्लॉक था वो 110 हो गया, 5 इस तरफ से और 5 mm इस तरफ से। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप इसको माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं, -5, -10, जो भी आपको वैल्यू देना आपको वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी आता है टू साइडेड। ठीक है, तो टू साइडेड में क्या होता है? ये मेरा स्केच है, येलो वाला जो हाईलाइट हो रहा है, अभी यहाँ से वो -10 जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये स्केच से इस तरफ भी कुछ वैल्यू चाहिए तो आप वो वैल्यू दे दो। समझो मुझे 5 चाहिए, 10 चाहिए या 15 चाहिए, आप वो वैल्यू दे सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब स्केच से 20 mm आउटसाइड एंड 10 mm इनसाइड। अगर आपको इनसाइड कुछ भी वैल्यू देना नहीं है तो आप इसको 0 भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर मुझे 20 mm यहाँ से जा रहा है, मुझे अभी यहाँ से इसको 10 mm करना है, तो आप इधर पे 10 mm दे दीजिए। अगर स्केच यहाँ पर है, ऑफसेट ले रहा है 10 mm का और इसको एंड कर रहे हैं वो 20 mm पे, तो आप ऑफसेट में ऐसा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा कि स्केच के दोनों साइड सेम वैल्यू पे वो ऑफसेट ले रहे हैं। 10 mm चाहिए, 10, 5 टू 20। ओके, तो आप ऐसे इसको ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूड में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए, सिर्फ डायरेक्शन बचा हुआ है। तो मैं अभी आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करती हूँ कि डायरेक्शन बेसिकली मैं इसको एक्सट्रूड कर रही हूँ। ये स्ट्रेट जा रहा है, बट मुझे अगर क्रॉस जाना चाहिए या एंगल में जाना चाहिए, तो आप डायरेक्शन के लिए ये सारे ऑप्शंस इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्ड ऑप्शन में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन कवर हो जाते हैं, बट मैं आपको फिर भी सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे ऑप्शन होते क्या हैं। तो मैं उसके लिए कुछ बना लेती हूँ वेक्टर्स। एक लाइन बना लिया मैंने, पॉइंट्स क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ से लेके एक ही पॉइंट क्रिएट करती हूँ और आर्क ले लेते हैं।
फिनिश, ठीक है। तो एक्सट्रूड, कनेक्टेड कर्व ले लिया, ये ले लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें से अभी डायरेक्शन, ये क्या हो रहा है कि मैंने जिस प्लेन पे स्केच बनाया उसके जस्ट वो प्लेन नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, इंफर्ट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसका स्केच सिलेक्ट करती हूँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो कमांड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, उसने क्या कर दिया, उसको कहाँ पे चेंज कर दिया, फेस और प्लेन नॉर्मल में, ठीक है। प्लेस और प्लेन नॉर्मल कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरा जो मैंने जिस भी प्लेन या फेस पे स्केच बनाया उसके जस्ट नॉर्मली वो क्या कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है। बट मुझे ये स्ट्रेट एक्सट्रूड नहीं करना है, हमको इसको इस वेक्टर में, मतलब जो मैंने लाइन बनाया मुझे इस एंगल में इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इंफर्ट वेक्टर है जो बाय डिफॉल्ट वो लेता है। सेकंड वन इज 2 पॉइंट, आप पॉइंट के हेड से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट पॉइंट में लेती हूँ ये, और सेकंड पॉइंट में लेती हूँ ये। आप 2 पॉइंट अपना बना भी सकते हैं, फिलहाल मैंने इस लाइन का ही पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, या आप इसका एंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास जैसा वो रहेगा आप वो लेंगे। तो ये जिस भी एंगल में जा रहा था ये पॉइंट, उस एंगल में क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। आप वैल्यू दे सकते हो, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आपको ये डाउनवर्ड साइड चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन 2 पॉइंट का। दूसरा ऑप्शन है कर्व और एक्सिस वेक्टर, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर दूं मैं, अगेन यहाँ से कनेक्टेड कर्व लेके ये ले लिया, और वेक्टर में मैं यहाँ पे देती हूँ सेकंड ऑप्शन क्या है, कर्व और एक्सिस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये लाइन, वैल्यू दे दो आपको जो वैल्यू चाहिए, 100 है, ठीक है। अभी डाउनवर्ड साइड जा रहा है, यहाँ से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप वेक्टर, आपको 2 पॉइंट समझ गया होगा। 2 पॉइंट में क्या होगा कि आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके वेक्टर दे सकते हैं, और कर्व एक्सिस वेक्टर में क्या होगा कि आप कोई भी लाइन दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, ऑन कर्व वेक्टर, ठीक है। ऑन कर्व वेक्टर के लिए मैंने ये कर्व बनाया हुआ है, आप ये कर्व सिलेक्ट करें। अभी क्या हो रहा है कि जिस भी पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है ना, वहां से वो परपेंडिकुलरली जा रहा है। समझो मैंने अगर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको चेंज करके मैंने चेंज किया, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये वेक्टर हमारा एक्चुअल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मोस्टली ये ऑप्शन काफी रेयरली यूज होता है। मोस्टली आपको वेक्टर, ये जो सेकंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है वो आपको ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमने देख लिया, जो भी स्केच हम लोग जिसने प्लेन पे अपने स्केच बनाया वहां से वो नॉर्मली एक्चुअल होगा, ठीक है। ओके, अभी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, स्केच बन गया। अभी मैं इसको सिमेट्रिक वैल्यू पे एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि स्केच हाइड कर देती हूँ। मैं आपको पहले ही कहा था कि स्केच अब तक हम लोगों ने प्लेन पे बनाया था, आप फेस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फेस सिलेक्ट कर सकती हूँ। अभी मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। अगर समझो आपने स्केच नहीं बनाया और आपको यही यही जो ब्लॉक है आपको वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब इस फेस का एज सिलेक्ट करना है, तो एक्सट्रूड में फेस एज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फेस एजेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप फेस सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी, उसका एज जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो क्या क्या हुआ कि उस जो भी एंगल में है उसको क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलरली जा रहा है ना। तो अगेन कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, फेस और प्लेन नॉर्मल, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या ऑप्शन है, एक्स सी वाई सी है ना, जेड सी। तो नॉर्मल क्या है कि जो हमारा वेक्टर डायरेक्शन है, जो ये एक्स है, वाई है और जेड है ना। तो जो प्लस वाला वैल्यू है वो प्लस में ले रहा है, एक्स सी वाई सी जेड सी। मतलब एक्स डायरेक्शन में चाहिए आपको तो एक्स ले लेंगे, वाई डायरेक्शन में चाहिए तो वाई ले लेंगे, या जेड में चाहिए तो जेड ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको माइनस में जाना है तो ये माइनस में भी चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक्स दिखा देती हूँ, एक्स की क्या होता है। जैसे अभी ये
क्रॉस जाना है, मतलब जो मेरा फेस है उसके नॉर्मल जाना है। अब आपको ये स्ट्रेट चाहिए तो हम लोग यहाँ से एक्सी वाला ऑप्शन ले लेंगे। क्या हो गया, वो स्ट्रेट एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, अभी ये क्रॉस होगा क्योंकि मेरा जो एजेस है वो क्रॉस है। ठीक है, ओके। अभी आप इसी हिसाब से चेंज करके वाईसी, अभी वाईसी में एक्सट्रूड नहीं होगा क्योंकि मेरा फेस के क्या होगा, वो को-प्लानर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी स्केच या कोई भी आपका एज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका वो को-प्लानर में क्या होगा, एक्सट्रूड नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज करके वाईसी लिया हुआ है बट स्टिल वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो को-प्लानर वाला साइड वो एक्सट्रूड नहीं होगा। अगर मैं जाती हूँ जेड-सी सिलेक्ट कर लेते हैं और ये क्या हो रहा है, जेड-सी में दिख रहा है, जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। तो आप इस हिसाब से इसका वेक्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सी वाईसी जेड-सी देख लिया हम लोगों ने। अभी जो जेड है ना, ये अपर साइड जा रहा है, माइनस जेड-सी करेंगे तो रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग मोस्टली इनपुट वेक्टर में भी कर लेते हैं, इतना अंदर जाते नहीं है। माइनस एक्सी से तो माइनस माइनस साइड में एक्सी जाए। ओके, तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्शन। डायरेक्शन में भी जो लास्ट ऑप्शन है वो व्यू डायरेक्शन है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि मैं स्केच बना लेती हूँ। तो अभी मैं इसको एक्सट्रूड करती हूँ। ठीक है, मैंने ये एरिया लिया। अभी जो लास्ट ऑप्शन है इसमें से, एक मिनट, स्केच ले लिया ये वाला। ओके, अगेन क्या हो गया, प्लेन पे नॉर्मल एक्सट्रूड हो गया। लेकिन अभी लास्ट ऑप्शन जो है वो व्यू डायरेक्शन है। व्यू डायरेक्शन में क्या होता है कि आप उसको जिस भी व्यू में देख रहे हैं, ओके, मतलब मैं भी मेरे जो स्क्रीन है उसके क्या होगा, वो ये एक्चुअली फिक्स हो जाता है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अगेन व्यू डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसको जिस भी व्यू में देख रही हूँ ना, मतलब मेरे स्क्रीन के पैरेलल बनेगा। ठीक है, जो आपका स्क्रीन दिख रहा होगा उसके पैरेलल ही वो एक्चुअली होगा। समझो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये फिक्स हो गया एक्चुअली। एक अप्लाई करने का तो फिक्स हो जाता है, इसको रिवर्स कर, फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ले लेती हूँ यहाँ से व्यू डायरेक्शन। ठीक है, वैल्यू देती हूँ 100 mm। लेकिन कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि कहीं पे भी कुछ सॉलिड या कुछ वॉल्यूम बॉडी क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे स्क्रीन के पैरेलल है, इसलिए हमको दिख नहीं रहा होगा। इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, और इसको रिवर्स करती हूँ। ठीक है, वो एक्सट्रूड हो गया। मतलब जिस व्यू में हम लोग इसको देख रहे थे उसी व्यू में ये एक्सट्रूड हो जाएगा। और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब मैं अगर एक्सट्रूड में जाऊँ तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, फिक्स्ड, मतलब अभी दोबारा हम लोग उस व्यू को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शंस में आप वेक्टर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है व्यू डायरेक्शन में, उसमें आप इसको चेंज नहीं कर सकते फिक्स्ड वाले। ओके, तो एक्सट्रूड आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और एक्सट्रूड में मैं आपको एक और चीज बना के दिखाती हूँ, या फिर मैं आपको और एडवांस सिखाती हूँ कि ये ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो फाइल में जाके न्यू लेती हूँ। ओके, ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं और वैल्यूज देते हूँ। तो जो वैल्यूज चाहिए मैंने यहाँ पे 50 mm दे दिया है। ड्राफ्ट दे दीजिए, आपको जो भी ड्राफ्ट वैल्यू देना है। -5। ठीक है, ओके, इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। अभी मुझे इसको यहाँ से राउंड कट करना है, राउंड शेप में कट करना है। तो अगेन स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में जाएंगे और मैं यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करती हूँ, ये वाला। ओके, ठीक है, नॉर्मल स्केच क्रिएट कर दूँ मैं। एक राउंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
इसको मैंने, मेरा जो स्केच है वो ओपन है, क्लोज लूप नहीं बनाया मैंने, फिनिश कर दी। जब हमारा स्केच ओपन लूप रहेगा, हम इसको एक्सट्रूड कर दी तो ये कहता हमारा कुछ वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, शीट बॉडी बन रहा है, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक वैल्यू भी कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सबट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट का ऑप्शन इनएक्टिव आ रहा है ना। अगर यही स्केच अगर मेरा क्लोज होता, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, फिनिश। और अभी इसको एक्सट्रूड करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, अगेन सिमेट्रिक, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक सॉलिड बॉडी बन रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जिससे इस बॉडी को वो सबट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर हमारा स्केच, मैं कंट्रोल से, अगर हमारा स्केच ऐसा है, ओपन लूप है, और हमको फिर भी सबट्रैक्ट करना है, तो आप ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम की हेल्प से कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे, सिंगल कर्व, ठीक है, इसको मैं सिमेट्रिक कर देती हूँ, और स्मार्ट प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम एक्टिव करेंगे, तो यहाँ पे यूनाइट ऑप्शन दिखा रहा है, आप इसको चेंज करके सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शंस आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि अपर साइड वाला क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। अगर इनकेस आपको डाउनवर्ड साइड का करना है तो हम लोग यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा, या ऊपर वाला पार्ट सबट्रैक्ट करना, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूड में ऐसे सब ऑप्शंस भी आप है जो आप यूज कर सकते हो। आई होप अब तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। हेलो, तो मैं आपको एक्सट्रूड के हेल्प से कुछ आर्टिकल बना के भी दिखा देती हूँ, या कुछ अगर आप लोगों को ऐसे लगे कि समझ में जो बेटर समझ में आ जाए, या कैसे क्या यूज करना है किसी चीज को, तो ओके ओके, फिनिश, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया। अभी इसको मुझे यहाँ से ग्राउंड शेप कट करना है ना, यहाँ से फिर कर्वी शेप में अगर आपको कट करना है तो स्केच कर लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे जो सेंटर में, मुझे जितना भी आपको डिस्टेंस रखना है आप वो डिस्टेंस रख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक बना रही हूँ मैं। आप मिरर भी कर सकते हैं, सेम ही, अगर सेम ही दोनों को इक्वल रेडियस, ठीक है। और कंस्ट्रेंट में जाके इन दोनों को मैं सेम अलाइनमेंट में फिक्स कर देती हूँ, और आप डायमेंशन दे दीजिए, आपको जो भी डायमेंशन देना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, मैं यहाँ पे 30 दे देती हूँ, और इसका हाइट दे देते हैं हम लोग 75, ठीक है। अगेन फिनिश, स्केच एक्चुअली मैंने सेंटर में बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक्सट्रूड में जाएंगे, सिंगल कर्व, ये सिमेट्रिक वैल्यूज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। मुझे अभी इतना एरिया इसमें से कट करके निकालना है, तो आप इसको क्लोज लूप भी बना सकते थे, मैंने एक सिंगल बनाया है। ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम की हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अभी इसमें क्या हो रहा है कि मेरा ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट हुआ है, जबकि मुझे इस एरिया को सबट्रैक्ट करना है, वो मेन बॉडी रखना है। तो आप यहाँ से रिवर्स कर लीजिए, अप्लाई, सिमेट्रिक, ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम, रिवर्स, अप्लाई, ठीक है। अभी जो शेप यहाँ पे कट हो रहा है वही अगर आपको सेम यहाँ पे मुझे भी चाहिए है ना, तो हम लोग दोबारा स्केचिंग कर लेंगे।
वहाँ पे कितना डायमेंशन रखा था, एक मिनट। ठीक है, मैंने 30 डायमेंशन रखा था। कंस्ट्रेंट टेंजेंट कर लेंगे अपन इसको, जो भी है, और डायमेंशन दे देंगे आपको सेंटर में, जो मैंने 30 mm रखा था, यहाँ पे भी मैं इसको सेम वैल्यू यहाँ पे रख दूँ 30 mm। ठीक है, और मैक्स सिमेट्रिक कर लेंगे, सिमेट्रिक फिनिश, एक्सट्रूड, ओके। तो ऐसा सब शेप है, और अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा क्योंकि अभी इसमें प्लेन वगैरह दिया नहीं, बाद में आगे ऑप्शंस आएगा कि हम प्लेन वगैरह दे सकते हैं। तो और इसमें मैं कुछ शेप बनाती हूँ। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। हाइट, ठीक है, तो एक बॉटल है, ये कैन बॉटल है, इसका मैं हैंडल बना लेती हूँ। ऑब्जेक्ट के साथ यूनाइट हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट कर दूँ जो बॉडी के इनसाइड जाएगा। ओके, फिनिश। ठीक है, अभी हम लोग इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड में गए, कनेक्टेड कर्व्स, ये कर्व सिलेक्ट कर लिया। आपको जितना भी इसका थिकनेस रखना है आप इतना वैल्यू दे दो, 5, 10, ठीक है, 10 वैल्यू दे दिया, और इसको सिमेट्रिक कर लेते हैं, वैल्यू साथ कम कर लेते हैं, 7, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, शीट बॉडी क्रिएट हुआ। अभी इसमें हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग ऑफसेट दे सकते हैं, टू साइडेड, रिवर्स साइड जा रहा है, ठीक है, इसको रिवर्स कर सकते हैं यहाँ से। जितना भी थिकनेस आपको रखना है आप उतना थिकनेस दे दीजिए और यूनाइट कर। तो आप ऐसे ऑफसेट ये सब ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एरर आ रहा है, इधर सेट टच नहीं हो रहा रहेगा, तो सही तरह पे हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे इस पेज को।
you. यूनाइट, ठीक है, यूनाइट हो गया। अभी क्या हो रहा है कि ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि प्रॉपर स्मूथ एक शेप नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हमने सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए एक्सट्रूड का हेल्प किया। अगर आप बाद में एज बेंड वगैरह यूज करेंगे तो एक मतलब प्रॉपर शेप नहीं दिखेगा। तो ऐसे सब ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक्सट्रूड लिया। अगेन जैसे आपको ऑफसेट चाहिए तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया फेस एजेस लेके एज सिलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे इसको एक्सट्रूड करना है इधर पे, ठीक है, 130 mm पे। और मुझे इसका स्टार्ट भी करना है समझो 110 पे। 20 mm का आ गया, लेकिन क्या हो रहा है कि वो उसी एरिया में एक्सट्रूड हो रहा है। मुझे ये आउटसाइड चाहिए 5 mm, तो आप ऑफसेट यूज कर सकते हैं। तो आप ऑफसेट दे सकते हो। हेलो, सॉरी। तो आप इसको ऑफसेट दे सकते हैं जितना आपको ऑफसेट चाहिए। तो इस हिसाब से आप ऑफसेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हो एक्चुअल बेस। वैसे मोस्टली आई थिंक जो भी पार्टिसिपेंट्स है सारे नॉन मतलब स्टूडेंट ही है जिनको एक्चुअल आता होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, आवाज आ रहा है ना सबको? मैं अनम्यूट कर देती हूँ सबको, जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक्स रिमा मैडम, आज का सेशन हेलो को काफी अच्छे से एक्सप्लेन सर, किया है। आवाज आ रहा है मेरे सबको? तो आज के सेशन का वीडियो जो है वो यूट्यूब कल तक अपलोड हो जाएगा। और सब ओके, लोगों तो को एक मैसेज मिल गया है स्टूडेंट ना ने स्टूडेंट वर्जन का? क्वेश्चन पूछा था अमन ने कि एक साथ दो कर्व यूज नहीं कर सकते क्या? मैं आपको करके दिखा देती हूँ अमन। नेक्स्ट करंट फीचर, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे दो कर्व है ना, एक्सट्रूड में गए और दो कर्व में दोनों कर्व सिलेक्ट कर देते। फर्स्ट कर्व में गए, अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्ट यहाँ से जाके स्केच में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ले लेते और सिमेट्रिक वैल्यू ले लेते हैं, है ना। और इस और वैल्यूज को बढ़ा देते थोड़ा वो बॉडी के आउटसाइड आ जाए, ठीक है। और मैं इसको ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम देती हूँ और सब्ट्रैक्ट देती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली एरर आ रहा है क्योंकि दो एट अ टाइम दोनों साइड को क्या होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा वो, एट अ टाइम सिर्फ एक को ही सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एट अ टाइम आप एक ही यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा, वो नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हेलो नदीम सर, किसी को और कुछ डाउट है मैसेज कर सकते हैं। मैंने आई थिंक सबको अनम्यूट कर दिया है तो आप बोल भी सकते हैं। नहीं म्यूट है, अनम्यूट कर देती हूँ। अब अगला सेशन जो रहेगा ये मंडे को रहेगा। और सब लोग ने एनएक्स इंस्टॉल कर लिए है ना? तो किसी को कुछ डाउट है? हेलो नदीम सर, हाँ, आवाज आ रहा है मेरा?
मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो अभी आज का सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा कल तक का। और अगला सेशन जो रहेगा वो मंडे को रहेगा। ओके सर। हेलो, एक मिनट। हेलो, तो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो मंडे को रहेगा, इसी टाइम पे होगा। तो आप लोग सब आ जाइएगा। और जितना मतलब जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना बेटर रहेगा। मतलब इस टाइम पे आप बेटर सीख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं एक एक करके। और जिसको अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप अभी भी मैसेज कर सकते हैं। हेलो, सौम्या करके किसी ने मैसेज किया है कि इफ वी सिलेक्ट टू कर्व फ्रॉम सेम साइड कैन वी सब्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली अगर आप जो कर्व अगर एक सेम साइड में ही है और वो टच है एक दूसरे से, कोइंसिडेंट है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर वो अलग अलग मतलब वॉल्यूम अगर एक ही कट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा वो। अगर दो वॉल्यूम अगर कट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। योगिता, आपको कुछ डाउट है? ओके, तो मीटिंग लीव कर देते हैं, यहाँ पे एंड कर देते हैं। चेक।